लगता है ये जगह सेफ है। वो हमेशा की तरह मार्केट में आकर रजिस्टर में साइन करके चाय पीने आएगा। वही प्लानिंग बार बार, कुछ नहीं होने वाला, मैं घर जा रहा हूँ। वही है असली ट्विस्ट। चमेली सिस्टर्स के बदले हमारे लोगों को देखकर जब झटका खाएगा तब तक। और अब सुनिए चित्रहार, इस कार्यक्रम के फिर से प्रस्तुत करता है गब्बर सिंह। सरदार की फौजों, चला मत, ठीक से मारो। छोड़ दूं? So nice. बेशकीमती सोना आपके लिए। हमें देने की वजह? आपकी भतीजी आरशी के साथ मेरे पति शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं। आपके होते हुए? क्यों? तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारी बड़ी माँ थी ना, फिर तुम्हारी माँ से रिश्ता क्यों? राजा हमेशा एक होता है, रानियां जितनी भी हो कोई बुरी बात नहीं। तुम कौन हो ये हम जानते हैं। बोलने के लिए राजा जी की बहन हो। अवैध संबंध से पैदा होने की वजह से तुमसे गैरों जैसा सलूक किया जाता है। ये शादी हो गई तो तुम भी हम में से एक होगे, सब खुश रहेंगे। हमें मंजूर है, लेकिन हरिनारायण की मंजूरी के बिना? फिक्र मत करो, हमारे सामने उसके खड़े होने की औकात नहीं। तुम्हारा हरिनारायण हमारे अप्पा जी के समान है। जाकर बात करो, बाकी हम संभाल लेंगे। गीता देवी, गीता देवी। तुम्हारी रगों में जो राजा जी का खून दौड़ रहा है, उसकी मैं इज्जत करता हूँ। जो इंसान हमारा वंश उजाड़ना चाहता है, उस दुश्मन का रिश्ता लेकर आई हो। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, जाओ। सर जी, राजकुमारी एक मामूली से कोतवाल के साथ घूम रही है, ये बड़ी इज्जत की बात है। राजकुमारी का गब्बर सिंह के साथ बहुत पहले से अफेयर चल रहा है। आगे की जनरेशन ऐसा ना करे, इस बारे में पूरे समुदाय में चर्चा हो रही है, तो बड़े लोगों ने कुछ फैसला किया है। बाकी की बात ये समझाएंगे, समझाइए ना। आपकी जानकारी के बगैर ये सब हो रहा है कि हरिनारायण, कुल की मर्यादा तोड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने जो भी पाप किया हो, हमारे भैरव सिंह जी उन्हें अपना लेंगे। भैरव सिंह जी राजकुमारी से शादी करके अगर एक और शब्द कहा तो आप आखिर कितने लोगों को मारेंगे? पूरा शहर ये जानता है। आप सेनापति हो ना, जवान लड़की पैलेस में किसके साथ है ये आपको पता होना चाहिए। महल में सब जानते हैं, साहब जी के अलावा, क्यों है ना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात आपको कैसे बताएं, हम सोच रहे थे। अच्छा हुआ कि नहीं बताया। मुझे तुम्हारी इच्छा से ज्यादा राजा जी की प्रतिष्ठा जरूरी है। तुम्हारी वजह से संस्था का नाश हो जाए, ये उचित नहीं है। तुम्हारे लिए जान देना भी मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ। तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कौन है? आफ्टर ऑल हमारी सेवा करने वाला एक सिपाही। कहां पैदा हुआ कुछ पता नहीं, धूल से निकला है धूल में मिल जाएगा। पता नहीं ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। पकड़ो उसे। हरिनारायण जी, जाति भेदभाव की बात करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप जब मुसीबत में थे तब आपको याद नहीं आया? जब इनसे प्यार किया तब नहीं जानता था कि ये राजकुमारी है। जानने के बाद इनसे दूर जाने की कोशिश की, तकदीर को मंजूर नहीं था। कोई ड्यूटी के आड़े आए तो मैं चुप नहीं बैठता। तो सवाल अगर मेरे प्यार का हो तो सोचो उसका क्या हाल करूंगा। ठोक के रख दूंगा।
प्लीज हैव इट। चाय कैसी है? चाय के जैसे। अर्शी कैसी है? लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम्हें दुखी देख रहा हूं, अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा करके समझ आएगा, वो मैं हूं जो तुम्हारी किस्मत लिख रहा है सरदार। बोल के वार करना हमारी राजनीति है। मेरे सामने आवाज बुलंद करता है, तेरी औकात ही क्या है? राजकुमारी के सपने देखता है, तुझे मारना मेरे लिए चाय में शुगर क्यूब डालने जितना आसान है। सुन भन्नू, तूने जब भी इसे मारने की बात की तो जानता है मैंने हमेशा क्यों मना किया? क्योंकि ये बाकियों जैसा नहीं है, ये लोगों की सोच से पैदा हुआ है। इसे एक बार में नहीं मारना चाहिए, दौड़ा दौड़ा कर मारने में ही मजा आएगा। तेरी आखिरी दौड़ शुरू हो चुकी है सरदार, अभी से ठीक 72 घंटों में, ओनली 72 आवर्स। तूने मुझे जहां हराया था मैंने वहीं तुझे शिकस्त नहीं दी, तो मेरा नाम भैरव सिंह नहीं। जाओ। ए भैरव, आरशी मेरी है और रतनपुर भी मेरा है। अगर इन पर नजर डाली तो तेरी आंखें नोच लूंगा। हाँ? 72 hours. Let's watch. इतना पैसा और सोना आपके पास कहाँ से आया? एसीपी साहब जब घर पे रेड करने आए तो मैंने डर के सब बता दिया। डर से बता दिया मतलब? क्या बता दिया तुमने? मैं आपका भरोसा निभा नहीं पाया, सॉरी सर। मैं ही सर को इस शहर में लेके आया था, वहीं से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। सर फॉरेस्ट में चोरों से रिश्वत लेते थे और बिना लाइसेंस के ट्रक मालिकों से भी। किसी को खबर नहीं थी। 2-3 बार तो इन्होंने मुझे भेजकर पैसा लाने को कहा। क्या कंट्रोल योरसेल्फ। आज रतनपुर में हिंसात्मक घटना देखी गई है। यहाँ आसपास के लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये यहाँ काम करने वाले मजदूर थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजकुमारी जी, आपने सुना टीवी पे क्या आ रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे सब लोग सरकार के खिलाफ नारे। कहाँ से आया, क्या आया, कितनी बार बताऊं? सरदार, आप इस तरह से खामोशी नहीं रह सकते। क्या वो सही है? जनता को जवाब देना ही होगा। मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ सिर्फ 1000 रुपए ही मिले, यही लिखो। राजमनिक कानून मेरी जागीर है। यही है वो सरदार जो सरकारी पैसों पर अपना हक समझकर अय्याशी करता था। नाम है इनका गब्बर सिंह, पर प्रोफेशन से ये है एक पुलिस ऑफिसर। इनके जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, वरना ऊपर का रास्ता दिखा देना, यही थे सरदार के सिद्धांत। रोज घर आया करते थे और हमारे पति को धमकाकर बाहर भेज देते। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े पर वो नहीं माने। हमेशा मुझे केस में फंसाने की धमकी देकर मेरा इस्तेमाल किया करते थे। इंस्पेक्टर सरदार को डीजीपी ऑफिस लेकर गए हैं। पूरे देश को अपना ज्यूरिसडिक्शन समझते हो क्या? पूछताछ आज पूरी हो गई है और हमें जवाब कल मिलेगा। 72 घंटों में 45 घंटे बीत गए तो कितने बचे? ओनली 24 आवर्स। लगे हुए सभी आरोपों के सबूत ठोस पाए गए हैं, इसीलिए तुम्हें सेवा से बर्खास्त करके जुडिशियल कस्टडी देने के लिए कानून को आज्ञा दी जाती है। अब तक जितनी भी सेवा तुमने की है उसे ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा से सरेंडर करने के लिए तुम्हें सोमवार तक का समय दिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन सच तो ये है कि हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। मेरे मन में कुछ सवाल है,
जिनके जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है। मेरे सरदार ने बहुत बड़ी गलती की है, सहायता की और प्यार किया, दोनों गलतियां हैं। हमारी जाति का नहीं है तभी सहायता ले सकते हैं, पर प्यार नहीं कर सकते उसे। कहाँ जा रही हो? उस सरदार से मिलने? बहुत जल्द वो बेचारा जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। खाना लेके चली जाना। फिलहाल हमारे पास बैठकर फैसला करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तलवार, आपके संस्कार और आचार विचार को मेरा प्रणाम। गीता देवी का भी आपकी इस प्रॉपर्टी में शेयर है ना? तो फिर इनके साइन के बिना मुझे बिजनेस करने कैसे दिया? कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये कोर्ट का नोटिस, ये बैंक का नोटिस और ये शेयर होल्डर्स के मुझ पर डाले हुए पिटिशंस, और अगर साफ साफ शब्दों में कहूं, ये कोर्ट गई और कोर्ट ने स्टे दे दिया। जो भी आपके बीच परेशानी है आपस में सुलझाइए, मुझे बीच में क्यों ला रहे हैं? जो पैसा दिया उसे अपने ट्रस्ट में डाला या कर्ज चुकता किया, आई डोंट केयर। सिंगल सेटलमेंट में अगर मेरा कैश मुझे नहीं मिला तो मैं कोर्ट जाऊंगा। ये कोर्ट का झगड़ा कुल के बुजुर्गों तक पहुंचा और इसके बाद मुझ तक पहुंचा तो मैं यहां मदद करने चला है। हमदर्दी है आपसे। अचानक हमारी गीता देवी जी को कोर्ट कैसे याद आ गया, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सेनापति बन के जितनी जानें मैंने ली हैं उतनी तुम्हारी उम्र भी नहीं है भैरव सिंह। बाहर निकलो यहां से। सेनापति जी, तुम्हारी सेना में ये 2 ही बचे हैं ना? सिर्फ ये दोनों? अपने सेनापति के सामने शादी करना, यही अर्शी की दिली इच्छा है ना? आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए। अर्शी, ये पकड़ो। सिट 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 सिट। तुम्हारा भविष्य अब कैसा होगा मैं बताता हूं। इन दोनों की तरह सब मर जाएंगे और उसी के साथ साथ सरदार जेल में सजा भुगतेगा। पैलेस कोर्ट केस में फंसा है, ऊपर से तुम एक लड़की हो। बाहर की जो ये दुनिया है तुम नहीं जानती। सड़क पर आ जाओगी, आत्महत्या करने की सोचोगी तो तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती होगी। लोग सोचेंगे कि गैर जाति वाले ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, इसलिए बेचारी ने शर्म से अपनी जान दे दी। वैसे मैं एक बेटर ऑप्शन दे सकता हूं। मुझसे शादी कर लो। गायत्री, शगुन अपनी पत्नी के हाथों दिलवा रहा हूं। इस शादी के लिए हाँ कहोगी तो हम दोनों खुश रहेंगे, अगर ना कहोगी तो सिर्फ मैं अकेला खुश रहूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। शगुन ले लो मधु, मुझे ये शादी मंजूर है। थाली ले लो।
कोतवाल साहब, एक्स कोतवाल साहब, लड्डू खाओ। हमारे भैरव साहब की दूसरी शादी है, वही महारानी अर्शी से। लड्डू खाओ। चलो रे। कल अर्शी की शादी है। जानता हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पुरखों से मिले अहंकार में अब तक जी रहा था। मेरी बातें सब माने ये सोचना मूर्खता थी। राजकुमारी आशी जिसे प्यार करती है उसे अपना ना सका, और अब उसके माता पिता को मारने वाले, प्रजा के आंसू पी के जीने वाले उस राक्षस के साथ दूसरी पत्नी बनाकर उसे विदा करने वाला हूं। अब तुम्हारे सामने एक मजबूर सेनापति खड़ा है। मैं हार चुका हूं सरदार। तुम हमारे नहीं, हमसे नीची जाति के हो अपने अहंकार में कहकर तुम्हें कितनी ठेस पहुंचाई है। पर अब मैं कह रहा हूं, राजा कुल में पैदा नहीं होते, लोगों के बीच पैदा होते हैं। शासन करने वाला नहीं, रक्षा करने वाला राजा होता है। आर्शी को बचा लो सरदार। एक सेनापति तुम्हारे आगे भीख मांग रहा है। भगवान के लिए आप सर मत झुकाइए, ये आपको शोभा नहीं देता। प्लीज। हर्ष के साथ भैरव सिंह को भी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अभी यहीं पर हो? चलो निकलना है। चलो। इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? मैं नौकरी छोड़कर नहीं जा सकता। क्या कहा? नौकरी मेरी पहचान है, कहा था ना आपने। उस पहचान को छोड़कर नहीं जा सकता। देखो कैसी बातें कर रहा है। बेल मिलना मुश्किल है और तुम नौकरी वापस दिलवाने की बात कर रहे हो। मैं को उसका पैर पड़ूं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? भैरव सिंह के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाइए। मीटिंग करके क्या करोगे? जाकर माफी मांगूंगा, वर्दी वापस दिलाने को कहूंगा। अगर वो नहीं माना तो? हाथ जोड़ लूंगा उसके सामने। गाली देगा तो? सुन लूंगा। धोएगा तो? सह लूंगा। चाकू घुसाएगा तो? अरे घुसवा लूंगा। भगवान के लिए 5 मिनट की मीटिंग अरेंज करवाओगे? तुम ये सब करने को तैयार हो? हाँ गुरुजी, हमेशा सर उठाना ही नहीं, सर झुकाना भी आना चाहिए। वाह, तू बातें करना तो सीख गया है। वो देख, उस रेलवे गेट से कब निकले और कब तुझे मारे इसका इंतजार कर रहे हैं, और तू मुझे सीधे ही यमराज के पास ले जाने की बात कर रहा है। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं जब गरजता हूं, पागलपन की हद पार कर देता हूं। अब भी उस पर भरोसा करते हो? आसानी से मौत के घाट उतार दूं, ऐसा करने में कोई मजा नहीं है पिताजी। मजा तो शिकार को तड़पाने में है। छोड़ो इसे, चल। नमस्ते। नमस्ते सर, इस बार इसे माफ कर दीजिए। ये आया है ना, तो इसे ही कहने दो। साहब, भगवान के हाथ में हथियार देखकर गलत समझ बैठा था। आप तो बड़े हैं, मुझे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। वो तो अनजाने में राजा साहब और आपको मैं कुछ ज्यादा बोल बैठा। इस शादी की खुशी में बड़ा दिल रखकर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वर्दी पर स्टार्स और टोपी पर शेर वापस दिलवा देंगे तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। सॉरी तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं कर रही, एक्सप्रेशन सिंक नहीं हो रहे। मेरा तो चेहरा ही ऐसा है सर, सीरियसली कहता हूं तो भी भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं सर, आई एम सॉरी। ये बात है, तुम डांस भी करते हो क्या? नहीं सर, वो तो यूं ही। अरे शर्मा क्यों रहे हो? वर्दी पर स्टार चाहिए, टोपी पर शेर चाहिए ना। एक काम करो, वो मैं इस पुलिस यूनिफॉर्म में। पुलिस यूनिफॉर्म में हो तो क्या हुआ, संगीत में 4 चांद लगा दो, जैसे शाहरुख खान इस पार्टी में आया। मैं और शाहरुख? देख भाई, डांस तो करना ही होगा। तुम मेरे लोगों के साथ डांस कंपटीशन में जीतो, उसके बाद ही मैं सोचूंगा। नमस्ते सर। अच्छा पापा जी, नमस्ते। नमस्ते मालिक, थैंक्स। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कर ले, सिचुएशन का इस्तेमाल करना तेरी आदत है ना। ठीक है हुजूर, जो आज्ञा। शाबाश, बहुत बढ़िया किया। जरा सा ठुमका क्या लगाया, पूरा समा बांध दिया। तो मुझे माफ कर दिया ना सर? इतनी आसानी से तुझे कैसे माफ कर दूं? क्या करें? तुमने ऐसी गलती की है जो माफी मांगने से माफ नहीं की जा सकती। लाइफ में पहली बार मैंने अपने कदम पीछे लिए,
लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने जिस लड़की को चाहा उस पर तुमने नजर डाली, मेरा दिल टूट गया। कैसे माफ करूं बताओ? गायत्री, ए सरदार, अपने घुटनों पर बैठकर, मेरे पैर पकड़कर, राजा भैरव सिंह साहब मुझसे गलती हो गई, मेरी जिंदगी मुझे वापस दे दो साहब कहकर अपने माथे को मेरे पैरों पर रगड़ो, तब हम सोचेंगे। क्यों अर्शी, बढ़िया रहेगा ना? क्यों पिताजी? शिव तक पहुंचना है तो पहले नंदी के पैर पड़ो। तुम लोग भी आपके लिए जान देते थे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? जान हम अब भी देंगे, लेकिन आपके लिए नहीं, सरदार के लिए। तेरे पैर छूने से अच्छा है उन्हें काट डालूं, समझा क्या? बहुत हंसी आ रही थी तुझे। और किसको पैर छुआने? पापा जी। आप चाहते हो मैं आपके पैर छूं? नहीं चाहते? दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट आ रही है, मन कर रहा है आपके पैर छूं। प्लीज एक बार छूने दीजिए ना। वैसे एक बात बताइए, कभी आपने शेर को गीदड़ के पैर छूते हुए देखा है क्या? तो कैसे समझ लिया कि सरदार इसके पैर छुएगा? समझ कर हर्षे, ओहो पापा जी, वॉक पर चले। वॉकिंग कैसे जाएंगे? वॉकिंग पे नहीं चलेंगे तो शूटिंग शुरू हो जाएगी। उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मुझे अपने प्यार पे भरोसा था और सरदार की हिम्मत पे भी। चलो सब। आप बैठिए सरदार, हम संभाल लेंगे। बैठिए। जाइए जाइए संभाल लेंगे सर। जाइए अब जाइए, हम लोग संभाल लेंगे सर। जाइए अब जाइए। पापा जी तुम कहाँ चले? इनमें से कोई जिंदा न बचने पाए। यहाँ क्यों छुपे हुए हो? छुपू नहीं तो क्या करूं? अब शादी में गोली चलाने की क्या जरूरत थी? मेरी डार्लिंग से शादी करेगा और मैं चुप बैठूंगा? क्या कहा? तुम्हें मधुबाला से प्यार व्यार नहीं है? राजकुमारी अर्शी से है। एग्जैक्टली। कौन खड़ा है? कौन खड़ा
अरे बेटा रुक जा। इतनी आसानी से थोड़े ही मारूंगा इसे। व्यापार का इस पर भूत सवार है ना, जब तक सबकी जमीनें नहीं लौटा देता मरने नहीं दूंगा इसे। सांबा, हाँ सरदार। ले जाओ इसे। सरदार इनका क्या करें? ए सांबा, लिख ले। हाँ, फिर लिखने के दिन आ गए। बोलिए। ये गनलाल जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने वाला है, और ये राजमानिक साहब रिश्वत तो छोड़ो, सैलरी लेते हुए भी घबराए। सर, मेरी बीवी 9-2-11 हो गई है, मैं भी सरेंडर कर देता हूँ। इतनी शराफत तेरे चेहरे पे सूट नहीं होती। तेरी बीवी भाग गई है, फ्रीडम मिल गई है, एंजॉय कर। गो। थैंक यू सर। दूल्हे राजा। हाँ हाँ आप ही। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, अगर आप तैयार हो जाएं तो। शेरो, तैयारी करो। किस बात की? शांत हो जाओ। ऐसा ही सांबा कह रहे हैं, शांत हो जाओ। कांस्टेबल राजमानिक। जी सर। चल चाय ला। क्या बकवास चाय है। चल। सॉरी सर। अब सिर्फ सरदार नहीं, वो राजा सरदार गब्बर सिंह हो गए। राजाओं का राजा महाराजा मेरा राजा, तू है लोगों के दिल का महाराजा।